बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं मियां चनू से और आपको बताएं कि 2.5 फीट का दूल्हा 2 फीट की दुल्हन बयाल आया। घर में जश्न का समा। बहौर कॉलोनी के रहायशी 26 साल दिलावर का कद 2.5 फीट है, जबकि इसके जीवन साथी शकुपुरा की अलीशा का कद 2 फीट है। दूल्हा शलवार कमीज में मलबूस, गले में हार पहने रूसी जोड़े में दुल्हन को लेकर घर पहुंच गया। इस मौके पर दूल्हे के रिश्तेदार और दोस्त खुशी से निहाल हो गए और खूब हल्ला गुल्ला किया। कराची में केडीए लेबर यूनियन के सरपरस्ते आला मोहम्मद अशरफ की सरबराही में शहीद बेनजीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसके मेहमान खसूसी पीपल्स लेबर ब्यूरो कराची डिवीजन के सदर असलम समू थे। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के साबिक सदर इकबाल साइद, मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी पीपल्स लेबर ब्यूरो कराची डिवीजन अमीन बलोच, मेंबर सिंध काउंसिल जफर झंडी, मेंबर सिंध काउंसिल मस्ती खान, मेंबर सिंध काउंसिल मोहम्मद जफर इकबाल नोमी और दीगर पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के अहदेदारों और जिम्मेदारान ने शिरकत की। इस मौका पर केडीए के मुलाजिमीन भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। मजीद जानते हैं शाहिद अख्तर की इस रिपोर्ट में। आइंदा जो रेफरेंडम आएगा, यहाँ से हमारी जो यूनियन है केडीए लेबर यूनियन भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। मैंने आज इस बात का अंदाज़ा लगाया, जिस तरीके से लोग मुखालिफ यूनियन को पर अदम एतमाद करते हुए हमारी केडीए लेबर यूनियन में शमूलियत कर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे जो ना जत्ते के जत्ते लोग आ रहे हैं। प्रोग्राम प्योरली हमने जो रखा था बीबी की 71वीं सालगिरह की तकरीब के मौके पर रखा था, और हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि हम ये प्रोग्राम जो है कोई सियासी नहीं है, ये सिर्फ एक सालगिरह की तकरीब है। आज की जो गवर्नमेंट चल रही है वो मुल्क इस वक्त बड़ी मुश्किल हालत के अंदर है और सियासी इस्तेकाम कोई हासिल नहीं हो रहा है। उसकी वजह से ख़ास तौर पे जो तनख्वाह याफ्ता तबका है उसकी सबसे बड़ी परेशानी है। हम मतलब ये है कि टैक्स भी देते हैं और टैक्स के साथ मुसीबत भी हम झेलते हैं। लोग रिटायर हो जाते हैं तो उनके पैसे नहीं मिलते, तनख्वाहें वहाँ कोई नहीं मिल रही हैं, और दीगर जो भी क्या नाम मेडिकल है वो परेशानी के साथ है। ये प्रोग्राम सिर्फ हम लोगों ने एक लेबर यूनियन के हवाले से नहीं किया था, ये यकजहती के हवाले से किया था। इसमें मजदूर यूनियन भी मौजूद थी, इसमें दूसरे मजदूर भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम से हमने बीबी के उस विजन को क्लियर किया है कि हम सब ने मिलके रहना है, हम सब ने मजदूरों के लिए काम करना है, क्योंकि बीबी का एक एम था वो मजदूरों के लिए खुद पर्सनली। चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जानिब से बिजली के बिलों में जायद टैक्सेस की वसूली के खिलाफ हड़ताल की गई। वकला ने तमाम अदालती कार्रवाई का मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर दिया। जनरल सेक्रेटरी बार सरफराज हुसैन हल का कहना है कि यह हुकूमत गरीब अवाम दुश्मनी का किरदार अदा कर रही है। बिजली के बिलों में इस होशरुबा इजाफे को मुस्तरद करते हैं। इस महंगाई में पिसी अवाम पर और कितना बोझ डाला जाएगा। जिन अफराद के बिलों में गलत रीडिंग है उनकी कानूनी मुआवनत की जाए। उन्होंने कहा कि हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि अवाम पर रहम करे और कुछ होश के नाखुन लें। अब आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के जाती घर को सरकारी रिहाइश का करार देने और 21 लाख बिल की अदायगी पर गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी का बयान सामने आ गया। गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी का कहना है कि हुकूमत की तरफ से बिल की अदायगी नहीं की जाएगी और अदायगियां तय के मुताबिक होंगी। सिक्योरिटी वजूहात की बना पर कवायद की रोशनी में गवर्नर के जाती घर को सरकारी घर करार दिया गया। आपको बता रहे हैं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के जाती घर को सरकारी रिहाइश का करार देने और 21 लाख बिल की अदायगी पर गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी का बयान सामने आ गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि हुकूमत की तरफ से बिल की अदायगी नहीं की जाएगी और अदायगियां तय के मुताबिक की जा रही हैं। सिक्योरिटी वजूहात की बना पर कवायद की रोशनी में गवर्नर के जाती घर को सरकारी घर करार दे दिया गया है। आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के जाती घर को सरकारी रिहाइश का करार देने और 21 लाख बिल की अदायगी पर गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी का बयान सामने आ गया है। गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी का कहना है कि हुकूमत के जानिब से बिल की अदायगी नहीं की जाएगी और अदायगियां तय के मुताबिक की जाएंगी। सिक्योरिटी वजूहात की बना पर कवायद की रोशनी में गवर्नर के जाती घर को सरकारी घर करार दे दिया गया है। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के जाती घर को सरकारी रिहाइश का करार देने और 21 लाख बिल की अदायगी पर गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी का
रद्द-ए-अमल सामने आया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि हुकूमत की जानिब से बिल की अदायगी नहीं की जाएगी और तमाम तर अदायगियां तय के मुताबिक की जाएंगी। सिक्योरिटी वजूहात की बना पर कवायद की रोशनी में गवर्नर के जाती घर को सरकारी घर करार दे दिया गया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपनी रिपोर्टर सोनिया मलिक से। जी सोनिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के जाती घर को सरकारी रिहाइश का करार देने और 21 लाख बिल की अदायगी पर गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी का जो बयान है वो सामने आ गया है, जिसमें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि हुकूमत की तरफ से इसकी अदायगी नहीं की जाएगी और अदायगियां तय के मुताबिक हो रही हैं। और जो देखा जाए तो जो उनका जो घर है जिसको सरकारी रिहाइश का करार दिया गया है वो सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर कवायद की रोशनी में गवर्नर के जाती घर को सरकारी घर करार दिया गया है। देखा जाए तो काफी दिनों से ये जो खबरें थी ये देर गर्दिश थी, जिस पर आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अपना बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बिल की जो अदायगी है वो हुकूमत की जानिब से नहीं की जाएगी, बल्कि ये जो बिल है उसकी अदायगियां तय के मुताबिक की जा रही हैं। जी ठीक है सोनिया मलिक, बहुत शुक्रिया। शहर इक़्तिदार में कारोबार और सरमायाकारी को फरोग देने के लिए अहम इकदाम का फैसला कर लिया गया। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जानिब से इस्लामाबाद में बिजनेस सहूलत सेंटर बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। डायरेक्टर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने DC ऑफिस इस्लामाबाद का दौरा किया। इस मौके पर बिजनेस सहूलत से मुताल्लिका तमाम इदारों को ब्रीफिंग दी गई। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जानिब से ऑनलाइन पोर्टल की तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई है। तमाम मुतल्लिका इदारों को ऑनलाइन पोर्टल के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई है। डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज का कहना है कि कारोबार सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। जिला इंतजामिया के तमाम इदारे बिजनेस सहूलत सेंटर के कयाम में अपना किरदार अदा करेंगे। कारोबारी हजरात के लिए मुतल्लिका लाइसेंसिंग का निजाम भी आसान बनाया जाएगा। लाहौर में मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती हुई वारदातों के पेश नजर SP मॉडल टाउन ऑपरेशन इखलाकुल्लाह तारड़ ने DSP, STPO और मलिक मोहम्मद सरवर अवान गार्डन टाउन सर्कल लाहौर को खुसूसी टास्क सौंप दिया, जिस पर SHO थाना गार्डन टाउन, सब इंस्पेक्टर अजीम अनवर, TSI सैयद दानिश हुसैन, चौकी इंचार्ज राजा मार्केट, एहलकारों पर मुश्तमिल खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। टीम ने दिन रात की अनथक मेहनत से शाहमीर मोटरसाइकिल चोर गैंग को रंगे हाथों असले समेत गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान वारदात की प्लानिंग कर रहे थे। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस होने का एतराफ किया है। मुल्जिमान को मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। मजीद बरा सब इंस्पेक्टर मलिक असदुल्ला, SHO थाना गार्डन टाउन और जुमला अफसरान और एहलकारान पर मुश्तमिल खुसूसी टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी, पेशा वराना सलाहियतों को बरकार लाते हुए शान उर्फ बबलू मोटरसाइकिल चोर गैंग को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस होने का एतराफ किया है। लाहौर के निजी होटल में मनशियात के खात्मे के लिए मीडिया आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का इंतजाम एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और पाकिस्तान लॉ कंपनी ड्रग एडवाइजरी हब ने मिलकर किया। मजीद जानते हैं मोहम्मद साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। मीडिया आगाही सेमिनार बराए एंटी नारकोटिक्स के नाम से एक मीडिया आगाही सेमिनार का इनेकाद मकामी निजी होटल में किया गया। सेमिनार का इंतजाम एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और पाकिस्तान लॉ कंपनी ड्रग एडवाइजरी हब ने मिलकर किया। सेमिनार का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया, जिसको पढ़ने के लिए मुल्क के मशहूर और मरूफ कारी सदाकत, जिनको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उन्होंने अदा की। इसके बाद सेमिनार का बाकायदा आगाज बैरिस्टर मलक सुलेमान असलम की तकरीर से हुआ, जिसमें उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से मीडिया को एंटी नारकोटिक्स के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इसके बाद एक वीडियो क्लिप चलाकर ये बताया गया कि एंटी नारकोटिक्स कैसे काम कर रही है और कैसे इनके जवान ऑपरेशन के दौरान जामे शहादत नोश करते हैं और मुल्क दुश्मन अनासिर जो नशा फैलाने का सबब बनते हैं, इनको कैसे अपनी जानों की परवाह न करते हुए कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता है। सेमिनार से कमांडर एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब ब्रिगेडियर सिकंदर हयात ने बतौर चीफ गेस्ट खिताब किया। कमांडर का कहना था कि हम पहले से भी ज्यादा अच्छे तरीके से नशा खत्म करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने मीडिया के तावन को यकीनी बनाने की दरख्वास्त भी की और कहा कि जैसे हमारी कौम मोबाइल फ़ोन पर मीडिया के साथ अटैच है, हमारे मीडिया को चाहिए कि हमारे साथ मिलकर मीडिया पर अपने लोगों के लिए मुहिम चलाएं, ताकि हम अपनी कौम को इस नशे की लानत से जल्द अज जल्द छुटकारा दिला सकें।
مزید انہوں نے بتایا کہ ہم نشے کے عادی مریضوں کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی کھول رہے ہیں جو کہ ہسپتال کی صورت میں ہوگا تاکہ نشہ کے عادی مریضوں کو علاج کی اعلیٰ سہولیات میسر آ سکیں اور وہ ٹھیک ہو کر اپنے گھر واپس جا سکیں۔ اس موقع پر بریگیڈیئر سکندر حیات نے داتا دربار ہاسپٹل کو ریہیبلیٹیشن سینٹر بنانے کے بارے میں میڈیا کو مکمل بریفنگ بھی دی۔ سیمینار سے دیگر شرکا نے بھی خطاب کیا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ اینٹی نارکوٹکس میں میڈیا کے رول کو اجاگر کیا گیا ہے اور پنجاب کا پورا میڈیا اینٹی نارکوٹکس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ میڈیا کا کردار ڈرگز کے خلاف مہم میں سٹیک ہولڈر کی طرح ہے اور میڈیا سے لوگ ڈرگ کے خلاف مؤثر پیغام دیا جا سکتا ہے جس میں میڈیا اپنا کردار بخوبی انجام دے گا۔ آخر میں میڈیا سے آئے ہوئے کوہ نون نیوز کے ڈائریکٹر اجاز ڈوگر سمیت تمام سینئرز کو اعزازی سرٹیفکیٹس اور شیلڈ بھی تقسیم کی گئیں۔ کیمرامین اویس۔ صوبائی وزراء عظمہ بخاری اور بلال یاسین نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے اقدامات نظر آ رہے ہیں، اپوزیشن بس کر دے، ملک کو آگے بڑھنے دے۔ لاہور میں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا کام مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے روٹی کی قیمت میں کمی کے ساتھ ساتھ اس پر عمل درآمد بھی کروایا۔ انہوں نے ہلڑ بازی کے باوجود اسمبلی میں طویل ترین تقریر کی۔ جانتے ہیں عثمان مغل کے اس رپورٹ میں۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری اور وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین کی پریس کانفرنس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں عوامی ریلیف کے لیے تاریخی اقدامات اٹھائے گئے۔ پنجاب کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب بذات خود مانیٹرنگ کر رہی ہیں۔ پنجاب میں بزدار یا نیازی نہیں بلکہ مریم نواز شریف ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے واضح پیغام دیا کہ اب پاکستان کو آگے بڑھنے دیں۔ حکومت کے پہلے 100 دنوں میں تاریخی اقدامات اٹھائے گئے۔ جب حکومت بنائی تو پنجاب میں آٹا 2800 کا تھا اور اب 50% کم ہو چکا ہے۔ پنجاب میں روٹی 20-25 سے کم ہو کر 12 اور 14 روپے پر لے آئے ہیں۔ غریب آدمی کا نوالا سستا کرنا مریم نواز شریف کا مشن ہے۔ فوڈ کی کوالٹی اور قیمتوں پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ جو فلور مل آٹا مہنگا کرنے میں ملوث ہو سکیں گی ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ فوڈ اتھارٹی نے 6 لاکھ لیٹر ناقص دودھ اور 3 لاکھ کلو ناقص گوشت طلب کیا۔ وزیر خوراک سیکٹری سمیت تمام فیلڈ میں ایکٹیو ہیں۔ فروٹ کی چیکنگ کے لیے سی ایم نے خصوصی ہدایات کی۔ خطرناک کیمیکل لگے عام مارکیٹ میں نہ آ پائیں اس لیے ٹیمیں متحرک کی ہیں۔ پنجاب بھر میں ضلعی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ فیلڈ میں نکلیں اور ایکشن لیں۔ پنجاب میں 23 لاکھ ٹن کیری فارورڈ سٹاک موجود ہے۔ پاسکو کا سٹاک بھی موجود ہے۔ کسی صورت آٹا مہنگا نہیں ہونے دیں گے۔ گندم کی وجہ سے محکمہ خوراک پر 375 ارب کا قرض ہے جس کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ مئی جون میں قرض کم ہو رہا ہے اور ادائیگی بھی کر رہے ہیں۔ اربوں روپے کی گندم موجود ہے اور لون فری سٹیٹس پر جا رہے ہیں۔ ہم نعرے بازی نہیں بلکہ کام پر یقین رکھتے ہیں۔ روٹی اور نان کا ویژن پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اس لیے اسپیشل برانچ سے روزانہ رپورٹ طلب کر رہے ہیں۔ 80% مقامات پر آج بھی درست ریٹ پر دستیاب ہے۔ چکن کی پرائسز 800 سے محکمہ ایکسائز لاہور کا شمار صوبائی دارالحکومت کے ریونیو دینے والے بڑے محکموں میں ہوتا ہے۔ لاہور موٹر برانچ نے گاڑیوں کے رجسٹریشن، ٹرانسفر، ٹوکن ٹیکس کی مد میں حکومت پنجاب کو مالی سال میں 12 ارب روپے کا فائدہ پہنچایا۔ مزید جانتے ہیں اپنے رپورٹر مشتاق چودھری سے جو کہ اس وقت لاہور موٹر برانچ کے ڈائریکٹر محمد آصف کے ساتھ موجود ہے۔ جی آصف، آگاہ کیجیے گا۔ محکمہ ایکسائز صوبائی دارالحکومت کے بڑے محکموں میں شمار ہوتا ہے جو کہ ریونیو دینے والے محکمے ہیں۔ اس محکمے پنجاب بار سے پراپرٹی ٹیکس کی مد میں، موٹر برانچ کی مد میں اور رجسٹریشن گاڑیاں جو ٹرانسفر گاڑیاں، اس کے علاوہ باہر کی مد میں، پرفائی ٹیکس کی مد میں حکومت پنجاب کو اربوں کا ریونیو سالانہ حاصل ہوتا ہے۔ اس وقت موجود ہیں ڈائریکٹر ایجنسی لاہور کے جو محمد آصف صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں ریکوری کے حوالے سے موجودہ سال میں ریکوری، رجسٹریشن، ٹرانسفر کی مد کی، ٹوکن ٹیکس کی مد میں کتنی کی گئی ہے، ان سے جانتے ہیں۔ جی محمد آصف صاحب، آپ نے جو ریکوری سالانہ کی گئی ہے، موٹر رجسٹریشن اتھارٹی آپ کے پاس ہے، آپ یہاں ہیڈ ہے لاہور ریجن سی کے، تو لاہور ریجن سی سے کتنی آپ کو ریکوری کی متوقع ہوئی ہے، کتنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا جی اس سال کا جو ٹارگٹ تھا وہ 11.25 ارب روپیہ تھا، جس کو بعد میں بڑھا کے 12 ارب کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ فیڈرل ٹیکسز بھی ہیں، تقریباً 10.5 ارب روپیہ وہ تھا۔ اس وقت میں اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو کر چکا ہوں، اور ہماری جو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے پورے سال ہماری کیمپین چلتی رہی ہے بغیر نمبری گاڑیوں کے خلاف، اور وہ گاڑیاں جو ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹر ہیں، اور الحمدللہ ہم اپنے مقصد میں
कामयाब रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी उसी कैंपेन का असर है। ये हमारे जो जोकर दोस्त है, इनकी मोटरसाइकिल थे, ये आज रजिस्टर्ड करवाने आए हैं। और आज और कल रात 12 बजे तक फाइनेंशियल ईयर का मौजूदा माली साल का आखिरी रोज़ है। आप अभी नीचे जैसा कि देख के आए हैं, बेशुमार रश है। गवर्नमेंट ने न्यू रजिस्ट्रेशन के रेट रिवाइज़ किए हैं, जिसकी वजह से जो हमारे मुहतरम पाकिस्तानी जिनके पास गाड़ियाँ थी अप्लाइड फॉर बगैर रजिस्ट्रेशन के, तो चूँकि उन्हें अब फ़ीस थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी नेक्स्ट साल, तो आज काफ़ी रश है। तकरीबन 12 करोड़ रुपया कल हमने किया है और आज भी इतना ही टैक्स मुतवक्के है। और साथ में हमारे अभी नाके शुरू होने लगे हैं बगैर नंबरी और जो टैक्स डिफ़ाल्टर गाड़ी हैं उनके ख़िलाफ़। तो ये नाके हमारे शाम 7 बजे तक चलेंगे। 7 नाके शहर की जो 7 प्रोमिनेंट इन आउट बड़ी आर्टरीज़ हैं, जो बड़े रोड्स हैं, वहाँ पे शाम 7 बजे तक हम इंशाल्लाह ये हमारे ये ऑपरेशन जो है बगैर नंबरी गाड़ियों के ख़िलाफ़ ये जारी और सारी रहेगा। जी, मोहम्मद आसिफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि जो रिकवरी के हवाले से इन्होंने देर रात एक अब आपको बताएं कि जतोई थाना मीर हजार खान के हदूद में 10 साला मासूम बच्चे के साथ ज्यादती, मुल्जिमान दरिंदगी के साथ वीडियोस भी बनाते रहे। ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती। शहर में आए रोज ज्यादती के केस सामने आने लगे हैं। ख्वातीन और मासूम बच्चों के साथ रेप केसेस की तादाद में इजाफा होने लगा है। शहरियों, अवामी, समाजी हलकों ने वाक़यात की रोकथाम और मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। आपको बताएं कि जतोई थाना मीर हजार खान के हदूद में 10 साला मासूम बच्चे के साथ ज्यादती का मामला, मुल्जिमान दरिंदगी के साथ वीडियोस भी बनाते रहे। ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी गई। शहर में आए रोज ज्यादती के साथ केसेस सामने आने लगे हैं। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।